अब देखिए दोस्तों, हम करने वाले हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 1 एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सेम क्वेश्चन है, यानी लिमिट का एग्जिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस सब की क्वेश्चन को कैसे करना है, इसे करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे x का जो इसे ब्रैकेट देके डिनोट किया जाता है, और इसका वैल्यू यह है कि अगर आप किसी वैल्यू लेंगे, यहां पे मान लीजिए कि आप कोई वैल्यू ले रहे हैं, x का वैल्यू 0.11 समथिंग ले रहे हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। कोई भी अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूं, ये 1 का अगर थोड़ी सा आप इसे इंक्रीज करते हैं, यानी 1 पॉइंट समथिंग करते हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1 से थोड़ी सी कम लेते हैं, अगर आप 1 से थोड़ी सी कम लेते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो ये 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरह अगर 1 पॉइंट समथिंग है वो 1 आ रहा है। अगर 1 से आप थोड़ी सी कम करेंगे, यानी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो कुछ भी वैल्यू यहां से निकलेगा वो ऐसे आ जाएगा, n लेस देन x लेस देन n प्लस 1। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसे ही बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, आप इसी को ही यहाँ पे यूज करेंगे, इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर इसका हम आंसर निकालेंगे। देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए थोड़ी सी, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए, ये जो 3 माइनस है, इसे x के जगह 3 का वैल्यू से थोड़ी सी छोटा लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखिए, अगर मैं 3 से थोड़ी सी छोटा ले रहा हूं वैल्यू, 3 से छोटा वैल्यू ले रहा हूं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 से कम ले रहा हूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर ये आ जाएगा 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 7। आप देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, जब 3 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, वही वैल्यू 3 ही आ जाएगा, यानी वही वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख लेता हूं x टेंड्स टू 3, ये आ जाएगा 3 इंटू, ये x के जगह कौन से वैल्यू आप पुट करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 आप पुट करेंगे तो ये आ गया इतना, और फिर ये आ गया, देखिए 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, ये 7 आ रहा है और ये 10 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, वो जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपकी डिमांड के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप जैसे ही, आप जो कुछ भी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए तुरंत 1 दिन के बाद आपके पास वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद।